अगर अभी तक नवरात्रि के सभी दिनों का आप किसी कारणवश लाभ नहीं उठा पाए हैं तो देर नहीं हुई है, क्योंकि दुर्गा अष्टमी अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा अष्टमी को आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसके फलस्वरूप आप अपने जीवन की कई प्रकार की प्रॉब्लम्स और हर्डल्स को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, सनातन धर्म में कुछ दिन इतने खास बताए गए हैं कि अगर इन दिनों में पूजा अर्चना, तंत्र, साधना या किसी भी प्रकार का उपाय किया जाए तो बाकी दिनों के मुकाबले ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और उन दिनों में दीपावली, होली, अमावस्या, पूर्णिमा ये सब शामिल हैं। और इनमें भी सबसे ज़्यादा महत्व है नवरात्रि का, और उसमें भी अगर दुर्गा अष्टमी हो तो फिर क्या ही कहना। कहा जाता है कि दुर्गा अष्टमी के दिन ही माता ने चंडमुंड और रक्तबीज का वध किया था। और दुर्गा अष्टमी का दिन सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि देवता, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो आप अगर दुर्गा अष्टमी के दिन करेंगे तो आपको भी अपनी लाइफ में चेंजेस यानी कि पॉजिटिव चेंजेस देखने को ज़रूर मिलेंगे। नंबर 1, माँ दुर्गा को कमल के फूल बहुत पसंद हैं, इसलिए दुर्गा अष्टमी के दिन रात में किसी दुर्गा जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में 8 कमल के फूल अर्पित करें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। नंबर 2, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ का बहुत महत्व है, और आप अगर इन दिनों सप्तशती का पाठ ना किए हों तो कोई बात नहीं, दुर्गा अष्टमी के दिन आप किसी मंदिर में या फिर अपने घर में बैठकर सप्तशती का पाठ ज़रूर करें। इससे आपको धन समृद्धि ज़रूर मिलेगी। नंबर 3, अष्टमी में हवन करने का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि अगर इस दिन घर में हवन किया जाए तो माता दुर्गा आने वाले संकटों को टाल देती हैं। तो याद रहे, इस दिन आप घर में हवन जरूर करें। नंबर 4, अष्टमी तिथि के दिन संधि पूजा जरूर करनी चाहिए। जैसे कि माता की आरती सुबह, दोपहर और शाम को की जाती है, उसी प्रकार संधि आरती अष्टमी तिथि के समापन और नौमी तिथि के प्रारंभ में की जाती है। तो इसलिए इस दिन संधि आरती करना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 5, दुर्गा अष्टमी के दिन अपने घर के दरवाजे में अगर गाय के घी का दीपक जलाया जाए तो इससे आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष है वह सब नष्ट होते हैं, और साथ ही साथ आपके धन, सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 6, महाअष्टमी के दिन देवी माँ को 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन की हर प्रकार की विपत्तियाँ दूर होती हैं, और ये उपाय मैरिड कपल्स के लिए ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि ऐसा करने से उनकी लाइफ हैप्पी रहती है और उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी चलती रहती है। नंबर 7, अगर आप काफ़ी समय से कर्जों से दबे हुए हैं और आपको कर्जों से मुक्ति नहीं मिल रही है तो दुर्गा अष्टमी के दिन माता रानी को 9 लौंग चढ़ाएं और उसके बाद माँ काली के दर्शन करें। इससे आपको कर्जों से छुटकारा जल्द मिल जाएगा। नंबर 8, एक कटोरी में गाय का दूध ले लें और उसमें चांदी का सिक्का डाल दें। फिर अष्टमी के दिन उसे माता गौरी को अर्पित करें। इसके बाद उस सिक्के को हमेशा अपने साथ अपनी जेब में रखें या फिर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। नंबर 9, दुर्गा अष्टमी के दिन रात में माता रानी को पान के एक पत्ते में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखकर अर्पित की जाए तो इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होती है। नंबर 10, दुर्गा अष्टमी के दिन सूर्यास्त के बाद यदि 11 सुहागिन महिलाओं को लाल चूड़ी और सिंदूर अर्पित किया जाए तो इससे धन लाभ होने का योग बनना शुरू हो जाता है। नंबर 11, यदि किसी का वैवाहिक जीवन परेशानियों से गुजर रहा हो तो वो नवरात्रि में अष्टमी के दिन 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर जाके मंदिर में दान दे दे। तो ऐसा करने से आपसी झगड़े भी खत्म हो जाते हैं और साथ में वैवाहिक जीवन सुखद होता है। नंबर 12, यदि किसी का विवाह होने में विलंब हो रहा है तो नवरात्रि की अष्टमी के दिन 4 लौंग के साथ 2 हल्दी की गांठ माँ दुर्गा को अर्पित करने से शादी का जल्दी योग बनता है। तो ये थे दोस्तों कुछ सरल लेकिन बेहद प्रभावी उपाय। तो अगर अभी तक आप नवरात्रि में कुछ खास नहीं कर पाए हैं तो दुर्गा अष्टमी को अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें और इन उपायों में से एक उपाय ज़रूर करें। जय माता दी।